Hello students, how are you? Students, in this video we are going to start a new topic, that is adjective. So you know very well, I think you know what is adjective. कि adjective क्या होता है? देखिए, adjective को समझने के लिए आपको जानना होगा कि किसी भी पर्सन या किसी भी ऑब्जेक्ट की एक जो क्वालिटीज़ हो सकती है वो कौन कौन सी हो सकती है, क्योंकि बेसिकली एडजेक्टिव ऑफ जो आपका रहेगा, एडजेक्टिव वाला टॉपिक रहेगा, इसमें एक नाउन या प्रोनाउन की जो क्वालिटीज़ होती है या उस नाउन और प्रोनाउन के बारे में हम कैसे एक्स्ट्रा कुछ डिस्क्राइब या उसको मॉडिफाई हम कर सकते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा मॉडिफाई या डिस्क्राइब करने के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज करेंगे उस नाउन या प्रोनाउन के लिए या नाउन या प्रोनाउन से पहले, बेसिकली वो ही आपके एडजेक्टिव रहेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि एडजेक्टिव को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, एडजेक्टिव टॉपिक हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर राइट करूँगा। यहाँ पर मैंने राइट किया क्लाउड्स आर डार्क। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने राइट किया there are dark clouds. Third example, he is an honest boy. Fourth, she is a good girl. Next, I have some money. Next, this house is mine. So here we have 6 examples, and in each example there is an adjective. तो यहाँ पर आपके पास 6 examples है और इन 6 examples में कोई ना कोई adjective जरूर छिपा हुआ है। तो चलो बात हम कर लेते हैं, देख लेते हैं कि adjective कौन सा है। तो देखिए, हमने कहा कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें जहाँ से मिलेगी, जिस वर्ड्स के थ्रू हमें मिलेगी, वही वर्ड आपका सेंटेंस में एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सेंटेंस के अंदर जो नाउन है आपका वो क्लाउड्स है। तो यहाँ पर जो नाउन हो गया आपका क्लाउड्स हो गया, और इस नाउन के बारे में अपने को जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि व्हाट काइंड ऑफ क्लाउड्स, कि किस टाइप के क्लाउड्स की यहाँ पर बात की गई है, तो हम कह सकते हैं कि जो क्लाउड्स है वो डार्क है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है डार्क, ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर इस वर्ड डार्क ने ये बिल्कुल क्लियर किया है कि जो क्लाउड्स एज ए नाउन यहाँ पर रिटन है वो व्हाट काइंड ऑफ नाउन है, किस टाइप का वो नाउन है। तो हमने कहा वो डार्क क्लाउड्स की यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए, एक एडजेक्टिव का जो यूज होगा वो किसी नाउन के लिए भी हो सकता है, अदरवाइज नाउन से पहले भी वो यूज हो सकता है। सेम मीनिंग का एग्जांपल्स है, बस यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज ये है कि फर्स्ट एग्जांपल में जो एडजेक्टिव है वो नाउन के लिए यूज हुआ है, और सेकंड जो एग्जांपल है उसमें एडजेक्टिव का जो यूज हुआ है वो नाउन से पहले यूज हुआ है। ठीक है, तो एक जो एडजेक्टिव होता है वो बेसिकली एक नाउन या प्रोनाउन के लिए, अदरवाइज नाउन से पहले यूज होकर उस नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने को देकर चला जाता है। तो यहाँ पर डार्क एडजेक्टिव एंड नाउन एज इट इज क्लाउड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में जो नाउन या प्रोनाउन है, प्रोनाउन की अगर हम बात करें वो ही है, और ही जो यूज हुआ है यहाँ पर वो एक बॉय के लिए यूज हुआ है।
अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि भैया बॉय जो है वो कौन सा, किस टाइप के बॉय की यहाँ पर बात की गई है, तो हम क्लियरली कह सकते हैं एक वो लड़का जो ऑनेस्ट है। तो यहाँ पर जो ये ऑनेस्ट वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव होगा। सेकंड अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो शी है, और शी जो एक गर्ल है उसकी यहाँ पर क्वालिटी बताई गई है कि जो लड़की है वो बहुत गुड है, बहुत अच्छी लड़की है वो। तो ये जो गुडनेस है उसकी, ये भी उसकी एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगी। अगला सेंटेंस अगर हम देखें तो यहाँ पर जो नाउन है वो मनी है, और मनी से पहले यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है सम। अब यहाँ पर क्वांटिटी पूछ ली गई है कि आपसे पूछ लिया गया कि आपके पास जो मनी है वो हाउ मच, कितनी है, कितना पैसा है आपके पास अभी, तो आपने कहा सम, कुछ। तो ऐसा जो आपने वर्ड कहा सम, ये सम भी उस मनी के एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई करता है, अदरवाइज डिस्क्राइब करता है। तो ये जो सम होगा ये भी आपका एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा। यहाँ पर एक नाउन है हाउस, और ये जो हाउस है इसके पहले एक वर्ड गिवन है दिस। तो ये जो दिस वर्ड है ये भी आपका एडजेक्टिव का ही रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर पूछा चाहे कि कौन सा घर, कौन से घर की हम बात कर रहे हैं, जो स्पीकर है वो कौन से घर को अपना माइंड मतलब खुद का कह के यहाँ पर बताना चाह रहा है कि कौन से वाला घर उसका है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है दिस, ये क्लियर करता है कि इस हाउस से पहले जो वर्ड लिखा हुआ है दिस, इसके बारे में जो स्पीकर ऑफ द सेंटेंस है वो कहना चाह रहा है कि ये जो घर है ये उसका है। तो इन एग्जाम्पल्स के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि बेसिकली जो एडजेक्टिव होगा वो होगा क्या। तो देखिए एडजेक्टिव होगा क्या। तो ये जो अपना वीडियो रहेगा ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 1 का ये फर्स्ट रहेगा आपका, ये फर्स्ट वीडियो हो गया आपका। तो अब एडजेक्टिव होता क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन या मीनिंग हम कहें कि बेसिकली एडजेक्टिव क्या हो गया। तो एन एडजेक्टिव is a word which is used before or for a noun, otherwise pronoun, to tell something more about quantity, quality, number, or possessiveness, on नाउन और प्रोनाउन। तो देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हुआ। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज बिफोर और फॉर अ नाउन अदरवाइज प्रोनाउन टू टेल समथिंग मोर अबाउट क्वांटिटी, क्वालिटी, नंबर और पॉजेसिवनेस ऑन नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन के रिगार्डिंग हमें जो मोर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिस वर्ड से मिलेगी, वही वर्ड हमारा उस सेंटेंस का एडजेक्टिव रहेगा। तो यहाँ इस मीनिंग के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि एडजेक्टिव के कुछ टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स के बारे में हम यहाँ पर
राइट करते हैं कि बेसिकली एडजेक्टिव के जो टाइप्स होंगे वो कौन कौन से आपके रहेंगे। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स यू कैन से काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो यहां पर फर्स्ट जो टाइप होगा आपका वो रहेगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड जो होगा आपका वो रहेगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। थर्ड रहेगा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फोर्थ होगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिफ्थ रहेगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। सिक्स्थ होगा आपका पजेसिव एडजेक्टिव। सेवेंथ रहेगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आपका सेवेंथ हो गया। एंड लास्ट वन रहेगा आपका पार्टिसिपल एडजेक्टिव। So here we will discuss about the 8 types of adjectives। ये 8 टाइप्स आपके एडजेक्टिव होंगे, जिसमें फर्स्ट आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो देखिए सॉरी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फर्स्ट आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसमें किसी नाउन या प्रोनाउन को लेकर उसकी क्वालिटी के बारे में डिस्कशन किया जाएगा कि वो नाउन कैसा है, क्या है। ये सारी चीज़ें आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में मिलेगी। गुड है, बैड है, वाइट है, ब्लैक है, ऑनेस्ट है, ब्यूटीफुल है, वो टाइप ऑफ नाउन अदरवाइज प्रोनाउन इज इन द सेंटेंस वी विल सी इन द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पर क्वांटिटी की बात होगी। यहाँ पर एक एग्जैक्ट नंबर हमारे पास नहीं होगा, ओनली क्वांटिटी उसकी बताई जाएगी। सम, फ्यू, लिटिल, how much we have about, otherwise how much we have a number of that particular noun or pronoun, it is your adjective of quantity। तो adjective of quantity में एक पर्टिकुलर नंबर हमारे पास नहीं होगा, एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा, ओनली उसका एक अमाउंट हमारे पास गिवन होगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या होगा, एक फिक्स एग्जैक्ट नंबर हमारे पास गिवन होगा। जो एग्जैक्ट फिक्स नंबर होगा वही आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें 1 बॉय 2 बॉयज, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये 1 2 या फर्स्ट बॉय सेकंड बॉय। ये जो फर्स्ट सेकंड 1 2 ऐसे जो नंबर हमने गिवन है, हमने कहे, वो आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, देयर आर सम th वर्ड, दिस दैट दीज दोज, जो इंडिकेशन करेंगे। ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है ये इंडिकेशन करते हैं, इशारा करते हैं, अगर पॉइंट आउट करते हैं हम कह सकते हैं।
तो अगर किसी भी चीज़ को लेकर इंडिकेशन किया जा रहा है, उसके ऊपर हम फिंगर यूज कर रहे हैं पॉइंट आउट करने के लिए, तो इस टाइप से कहे जाने वाले या रिटर्न जो एडजेक्टिव होंगे उस नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए, वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात वहाँ पर होगी। नेक्स्ट इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आपके क्वेश्चन पुटअप करने के लिए यूज होंगे। कुछ इंटरोगेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। इनमें बेसिकली डिफरेंस ये होगा कि अगर ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करते हैं या नाउन या प्रोनाउन के पहले इनका यूज हो जाता है तो ये आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। वैसे प्रोनाउन के पहले तो नहीं यूज हो सकता, लेकिन अगर नाउन के पहले इनका यूज हुआ है बिफोर नाउन तो ये आपके इंटरोगेटिव एडजेक्टिव रहेंगे। सिक्स्थ होता है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। ये किसी चीज़ के ऊपर अपना पोजीशन शो करने के लिए ही यूज होंगे, such as my book, my house, my car, your class, your father, his mother, his sister, we can say। तो ये जो my, your, his वर्ड हमने यूज किया, that is your possessive adjective। नेक्स्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, to divide something in many। कुछ चीज़ को डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बहुत के बीच, बहुत लोगों या अदर जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स उनके बिटवीन, उनके अमंग, तो उनका जो यूज़ किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिस वर्ड का यूज होगा वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रहेगा। इसके अलावा पार्टिसिपल एडजेक्टिव होंगे। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होंगे जिनका फॉर्मेशन हम वर्ब की हेल्प से करेंगे, ठीक है। तो वर्ब की हेल्प के बेसिस पे जिन एडजेक्टिव का फॉर्मेशन होगा और वो नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज होंगे या फिर नाउन से पहले रिटर्न होंगे, उस टाइप के जो एडजेक्टिव रहेंगे वो आपके पास पार्टिसिपल एडजेक्टिव रहेंगे। तो ये हो गई आपकी टाइप की बात। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना फर्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। टिल देन, थैंक यू।